हेलो एवरीवन। नाउ आज से हम सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स लॉ का एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं ट्राई करूंगा कि हमारे डायरेक्ट टैक्स लॉ के सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स कवर हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, जहाँ तक आपको मालूम है, सीएमए फाइनल के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ है। और डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ ये आता कितने मार्क्स का है? ये आता है 100 मार्क्स का। ओके, ये कितने मार्क्स का आता है? दिस इज़ विल ओनली 100 मार्क्स। नाउ अब इसी 100 मार्क्स के पेपर में बहुत सारे बाइफर्गेशन है। ठीक है, बहुत सारे बाइफर्गेशन है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि फ़र्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दूं कितने बाइफर्गेशन है, क्या है। आप लोग एक बार मॉड्यूल देख के वो समझ सकते हैं। उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा वी आर डायरेक्टली जम्प टू आवर मेन टॉपिक। ठीक है, नाउ हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन जो लॉ 100 नंबर का है उसमें बहुत सारे बाइफर्गेशन है। ठीक है, इतना बात किया हमने। अब उस बाइफर्गेशन में एक अलग से बाइफर्गेशन होता है, एक अलग से टॉपिक होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है ये 30 नंबर का है, मतलब 30 मार्क्स का है। तो क्या ये 30 मार्क्स कन्फर्म है? नहीं, ये 30 मार्क्स क्या है, ये 30 मार्क्स एवरेज है। ठीक है, एवरेज मीन्स कैसा? कभी ये 25 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, कभी ये 35 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, अराउंड 30 मार्क्स के करीब ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर का 30% कवर करता है। तो 30% मायने रखता है, क्योंकि हमें पास होने के लिए चाहिए कितना? 40%। ठीक है, और ये कितना कवर करता है? 30%। तो हम लोग इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा टारगेट होगा। ओके, सॉरी फॉर दिस, एक सेकंड के लिए। हमारा टारगेट होगा 20 to 25 मार्क्स। ठीक है, हमारा टारगेट होगा 20 to 25 मार्क्स। ओके, तो हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा 20 to 25 मार्क्स इसमें आना चाहिए। और नाव पास करने के लिए हमें कितना चाहिए? 40। इफ़ वी आर गेट 20 to 25 मार्क्स इन दिस सेगमेंट, सो हम जल्दी अपने मिनिमम मार्क्स तक पहुंच जाएंगे एंड नाउ वी कैन ट्राई फॉर एग्जामिशन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, हम समझ गए कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक अलग से, मतलब बाइफरगेट किया हुआ एक अलग पार्ट है जो 30 नंबर, मतलब 30 मार्क्स डिज़र्व करता है। नाउ इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमें चैप्टर कितने पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि अगर ये 30 मार्क्स डिज़र्व कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब 30 मार्क्स ऐसे ही दे देगा इंस्टीट्यूट। कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट पूछेगा तब तो देगा 30 मार्क्स। कम तो नहीं होते 30 मार्क्स। तो इंस्टीट्यूट क्या क्या चैप्टर पूछता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये 3 तरह के चैप्टर्स हैं। कौन सा है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग और डबल टैक्सेशन रिलीफ। ये दोनों चैप्टर ना एक ही से, मतलब चैप्टर अलग अलग है बट कंसेप्चुअली एक ही है। ये थोड़ा इससे, ये प्रैक्टिकली, ये थोड़ा थियोरेटिकली जाता है। एग्रीमेंट थोड़ा थियोरेटिकल रहता है और ट्रांसफ़र प्राइसिंग थोड़ा प्रैक्टिकल रहता है। तो फर्स्ट हम इसको करेंगे, फिर सेकंड हम इसको करेंगे एंड देन थर्ड हम इसको करेंगे। ओके, फर्स्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग को करेंगे, सेकंड एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग एग्रीमेंट, और थर्ड जो है डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, नाउ हम लोग ने ये सारा चीज़ समझ लिया है। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट इस वीडियो में, मतलब कंसेप्ट हम अगले वीडियो से चालू करेंगे, बट एक कंसेप्ट, मतलब एक चीज़ बताना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो हम तो नॉर्मल टैक्सेशन से भी खुश थे। नाउ सबसे बड़ा रीज़न है ना इसका, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबको मालूम है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हम फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस केस में क्या हो गया कि इंडिया का कोई पर्सन वो जाके बाहर बिजनेस कर रहा है, बाहर सैलरी अर्न कर रहा है, बाहर का कोई पर्सन इंडिया में आके सैलरी अर्न कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो मल्टीपल इनकम हो जाती है एक पर्सन की और वो मल्टीपल कंट्रीज़ में रहता है। सो दैट
इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो पिक्चर में आता है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार कि इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन इज़ द स्टडी और डिटर्मिनेशन। ये एक स्टडी है, यानी एक ये पढ़ाई है, प्लस आपको डिटरमाइन करना रहता है। क्या करना रहता है? टैक्स। आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में टैक्स पढ़ना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। किसका? क्लाइंट्स का। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं वो, और क्लाइंट्स में कौन कौन आ जाता है? पर्सन और बिजनेस। इंडिविजुअल भी आ जाते हैं और बिजनेस भी आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू टैक्स लॉ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ में जो आदमी है उस कंट्रीज़ के टैक्स लॉ के हिसाब से आपको उसके टैक्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के। और द इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज टैक्स लॉ। आप इंडिविजुअल कंट्री को भी टैक्स लॉ को देखना पड़ेगा, मल्टीपल कंपनी के टैक्स लॉ को भी आपको देखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस इंडिविजुअल के टैक्स का क्या अमाउंट होता है, यानी क्या टैक्स पेबल होता है, इंडिया में कितना होता है, या जिस रिस्पेक्टिव कंट्री में वो टैक्स अर्न कर रहा है उसका कितना होता है। क्योंकि एक्चुअली टैक्स ना इनकम पे लगता है, आपको मालूम है। और इनकम को टैक्स में दो तरीके से बाइफरकेट किया गया है। एक है सोर्स के ऊपर और दूसरा है रेसिडेंट के ऊपर। यानी आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रेसिडेंट हो, और सोर्स मतलब आप कहाँ रहते हो, और सोर्स यानी आपने कहाँ से पैसा कमाया। तो इन दोनों के ऊपर टैक्स लगता है। मैं रहता इंडिया में हूँ, अमेरिका से पैसा कमाया, तो अमेरिका वाले ने बोला भाई सोर्स मेरे यहाँ से, आप मेरे को पैसा दो। इंडिया बोलता है नहीं मुझको पैसा दो, दोनों को टैक्स भरो, दोनों में लॉस हो रहा है, इससे अच्छा कमाओ ही मत। ये सारी चीज़ों को देखकर ही इंटरनेशनल टैक्सेशन बनाया गया है। ये सारी बातें जो हमने करी ये हर एक चैप्टर से रिलेटेड है, ये हम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगले वीडियो से हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रांसफ़र प्राइसिंग, देन ट्रांसफ़र प्राइसिंग एग्रीमेंट, और देन डबल टैक्सेशन रिलीफ, ठीक है। ये आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन करने में सेल्फ करने में, मतलब एक बार आपने वीडियो देखा, फिर उसके बाद आपने कुछ सेल्फ स्टडी करी, तो आपको 30 to 35 आवर्स टोटल आपका हो जाएगा कवर, और इतना मार्क्स आ जाएगा अगर आप अच्छे से करेंगे तो, ठीक है। 30 to 35 आवर्स लगेगा और 20-25 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, ठीक है। और वीडियो कितने, मतलब जो ये वीडियोज़ हैं मेरे, ये कितने घंटे के होंगे? ये अप्रॉक्स आपके चले जाएंगे 8 आवर्स तक, ठीक है। 8 आवर्स तक वीडियो चले जाएंगे। अगर आपको खुद से स्टडी करना है सेल्फ, मतलब वीडियो देख के उसके बाद आपको करना है, तो टोटल आपका 30 to 35 आवर्स जाएगा और 30 नंबर आपका इंश्योर हो जाएगा। मुझे ये गलत नहीं लगता, क्योंकि 30 नंबर के लिए आप कोई भी 30 to 35 आवर्स कर सकता है एक्सपेक्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।